भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 171 चुनावों में अनुचित प्रभाव अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस से संबंधित है। धारा 171 चुनावों में अनुचित प्रभाव। यह धारा इस बारे में है कि कोई व्यक्ति चुनाव में वोट डालने या न डालने के अधिकार में गैर कानूनी तरीके से दखलंदाजी कैसे करता है। इसका मकसद मतदाताओं और उम्मीदवारों के स्वतंत्र रूप से अपने चुनावी अधिकार का इस्तेमाल करने की रक्षा करना है। क्या है यह धारा? एक, सामान्य नियम। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी के चुनावी अधिकार, मतदान करने या चुनाव लड़ने का अधिकार के स्वतंत्र इस्तेमाल में दखल देता है या देने की कोशिश करता है, वह चुनावों में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। 2. दखलंदाजी के कुछ उदाहरण बिना पूरी तरह से सीमित किए। किसी उम्मीदवार या मतदाता को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या मतदाता को मतलब हो, किसी भी तरह की चोट, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति को नुकसान आदि पहुंचाने की धमकी देना। किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करना या विश्वास दिलाना कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा तो उसे या उसके किसी प्रियजन को ईश्वर का कोप, धार्मिक रूप से बुरा होना या आध्यात्मिक निंदा का सामना करना पड़ेगा। इन तरीकों से किसी के चुनावी अधिकार में दखल देना इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। 3. क्या दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी? अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीति की घोषणा करता है, जैसे मेरी पार्टी यह योजना लाएगी, या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा करता है, जैसे हम सड़क बनवाएंगे, या अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करता है, जैसे चुनाव प्रचार करना, और उसका इरादा चुनावी अधिकार में दखल देना नहीं है, तो इसे इस धारा के तहत अनुचित प्रभाव नहीं माना जाएगा। उदाहरण: अनुचित प्रभाव का उदाहरण: एक उम्मीदवार एक गांव में जाकर कहता है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपके गांव में पानी की सप्लाई बंद करवा दूंगा। यह अनुचित प्रभाव है क्योंकि वह मतदाता के स्वतंत्र निर्णय पर धमकी से असर डाल रहा है। अनुचित प्रभाव का एक और उदाहरण: एक धार्मिक नेता अपने अनुयायियों से कहता है कि अगर आप फलां उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो आप पर भगवान का प्रकोप होगा। यह भी अनुचित प्रभाव माना जा सकता है। अनुचित प्रभाव नहीं: एक उम्मीदवार अपने भाषण में कहता है कि मेरी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और विकास लाएगी। यह केवल सार्वजनिक नीति की घोषणा है और इसका इरादा किसी के चुनावी अधिकार में दखल देना नहीं है। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष हों और लोग बिना किसी डर या दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकें या चुनाव लड़ सकें। कोई भी व्यक्ति जो डराकर, धमकाकर या धार्मिक भावना का गलत इस्तेमाल करके चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश करता है, उसे इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 172 चुनावों में प्रतिरूपण, पर्सोनेशन एट इलेक्शंस से संबंधित है। धारा 172 चुनावों में प्रतिरूपण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो चुनावों में धोखाधड़ी करके वोट देने की कोशिश करते हैं या दूसरों को ऐसा करने में मदद करते हैं। मुख्य बातें: किसी और के नाम पर वोट मांगना या देना। अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी दूसरे व्यक्ति, चाहे वह जीवित हो या मर चुका हो, के नाम पर वोटिंग पेपर, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या वोट डालता है। फर्जी नाम का इस्तेमाल करना: अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी काल्पनिक या फर्जी नाम का इस्तेमाल करके वोटिंग पेपर मांगता है या वोट डालता है। एक से ज्यादा बार वोट डालना: अगर कोई व्यक्ति किसी चुनाव में पहले ही एक बार वोट डाल चुका है, लेकिन उसी चुनाव में दोबारा अपने ही नाम पर वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है या दोबारा वोट डालने की कोशिश करता है। दूसरों को मदद करना: अगर कोई व्यक्ति किसी और को ऊपर बताए गए किसी भी काम को करने के लिए उकसाता है, व्यवस्था करता है या उसकी कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष हों और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से वोट न डाल सके, जैसे किसी और का वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल करके वोट डालना, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट डालना जो मौजूद नहीं है या जिसका अस्तित्व ही नहीं है। एक ही व्यक्ति का 2 बार वोट डालना, किसी को फर्जी वोट डालने में मदद करना।
अपवाद जब यह लागू नहीं होता, अगर कोई व्यक्ति किसी मतदाता के लिए कानूनी रूप से प्रॉक्सी प्रतिनिधि के रूप में वोट डालने के लिए अधिकृत है और वह उस अधिकार के तहत वोट डालता है, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। संक्षेप में, धारा 172 का उद्देश्य चुनावों में धोखाधड़ी को रोकना है, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति खुद को किसी और के रूप में प्रस्तुत करके वोट डालने की कोशिश करता है। यह ऐसे कामों को अपराध मानता है और इसके लिए सजा का प्रावधान करता है, ताकि चुनावों की शुचिता बनी रहे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 173 मुख्य रूप से रिश्वतखोरी ब्राइबरी के अपराध से संबंधित है। धारा 173 रिश्वतखोरी के लिए दंड पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। यह धारा बताती है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता या देता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है। साधारण शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, अक्सर सरकारी अधिकारी, को पैसे, कोई चीज या कोई और फायदा, जिसे परितोषण कहते हैं, देता है, या कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए ऐसा कुछ मांगता है, तो यह रिश्वतखोरी का अपराध माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। यह धारा रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पर लागू होती है। काम करवाना या न करवाना। रिश्वत किसी काम को करवाने के लिए भी दी जा सकती है और किसी काम को न करने के लिए भी। उदाहरण: ओ, अगर आप अपना कोई सरकारी काम जल्दी करवाने के लिए किसी अधिकारी को पैसे देते हैं तो यह रिश्वत देना माना जाएगा। ओ, अगर कोई अधिकारी आपका काम करने के लिए आपसे पैसे या कोई और फायदा मांगता है तो यह रिश्वत लेना माना जाएगा। सजा: इस अपराध के लिए कैद, कारावास हो सकती है जो 1 साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, पैसा लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकते हैं। कम गंभीर अपराध: सामान्य तौर पर यह एक गैर संज्ञेय, नॉन कॉग्नाइजेबल और जमानती बेलेबल अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकती और आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। अपवाद, एक्सप्लेनेशन, सत्कार: इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी है जिसमें सत्कार, ग्रेटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का जिक्र है। यदि रिश्वत सिर्फ सत्कार के रूप में हो, जैसे खाना पीना, मनोरंजन या मेहमान नवाजी, तो ऐसे मामलों में केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा, कारावास नहीं। संक्षेप में, धारा 173 भारतीय न्याय संहिता में रिश्वतखोरी को एक अपराध बनाती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यह स्पष्ट करती है कि रिश्वत देना और लेना दोनों गलत है और इसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 174 चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 174 चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड। यह धारा उन अपराधों से संबंधित है जो चुनाव के दौरान होते हैं और चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। आसान भाषा में मतलब, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में वोट डालने के दौरान या उससे पहले 1. अनुचित प्रभाव डालता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि वह किसी वोटर को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है, जैसे धमकाकर, जबरदस्ती करके या कोई ऐसा काम करके जिससे वोटर अपनी मर्जी से वोट न दे पाए, बल्कि किसी के दबाव में आकर वोट दे। उदाहरण: किसी को धमकी देना कि अगर उसने फलां उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसे कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। 2. प्रतिरूपण करता है, पर्सोनेशन। इसका मतलब है कि वह किसी और व्यक्ति के नाम पर वोट डालता है। यह व्यक्ति जिंदा हो सकता है, मरा हुआ हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है। उदाहरण: किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर खुद वोट डालना जो शहर में नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट डालना जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी अपराध करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के तहत दंडित किया जाएगा। दंड, पनिशमेंट: ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, कारावास या जुर्माना या दोनों, कैद और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। यह एक जमानती अपराध है, यानी अपराधी को जमानत मिल सकती है।
असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ये एक असंज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। इस मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। संक्षेप में, धारा 174 का उद्देश्य चुनावों में होने वाली धोखाधड़ी और गलत तरीकों को रोकना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सकें। यह उन लोगों को दंडित करती है जो वोटरों पर अनुचित दबाव डालते हैं या किसी और के नाम पर वोट डालते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 175 चुनाव के संबंध में मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन से संबंधित है। धारा 175 चुनाव के संबंध में झूठा बयान। यह धारा उन लोगों को अपराधी मानती है और दंडित करती है जो चुनाव के दौरान झूठे बयान देते हैं या प्रकाशित करते हैं, खासकर जब उनका इरादा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करना हो। कौन सा काम अपराध है? कोई भी व्यक्ति जो 1. चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से यानी चुनाव के नतीजों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए, 2. कोई ऐसा बयान देता है या प्रकाशित करता है यानी मौखिक रूप से कहता है या लिखकर फैलाता है, 3. जो तथ्य का बयान होने का दावा करता है यानी वह ऐसे पेश करता है जैसे यह कोई सच्ची बात हो, 4. लेकिन वास्तव में वह गलत है यानी वह बात झूठी है, 5. और जिसके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह झूठा है या उसे लगता है कि वह झूठा है या उसे सच नहीं मानता है, 6. और यह बयान किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण, पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट से संबंधित हो। सज़ा क्या है? ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उदाहरण से समझें। मान लीजिए, अ नाम का एक व्यक्ति चुनाव में खड़े अब नाम के उम्मीदवार के खिलाफ यह झूठी खबर फैलाता है कि इब ने पहले कभी भ्रष्टाचार किया था, जबकि अ जानता है कि यह बात सरासर झूठ है। अ का इरादा अब की छवि खराब करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करना है। ऐसे में अ ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के तहत अपराध किया है और उसे जुर्माना देना पड़ेगा। मुख्य बिंदु, यह धारा चुनाव की शुचिता, फेयरनेस बनाए रखने के लिए है। झूठा बयान उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण से जुड़ा होना चाहिए। बयान देने या प्रकाशित करने वाले का इरादा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना होना चाहिए। बयान झूठा होना चाहिए और बयान देने वाले को उसकी झूठाई का ज्ञान होना चाहिए। यह धारा सुनिश्चित करती है कि चुनावों के दौरान लोग अफवाहें या झूठी खबरें फैलाकर किसी उम्मीदवार को बेवजह बदनाम न कर सकें और चुनाव प्रक्रिया को दूषित न कर सकें। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 176 मुख्य रूप से चुनावों से जुड़े अवैध भुगतानों से संबंधित है। धारा 176 निर्वाचनों के संबंध में अवैध संदाय, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विथ इलेक्शंस। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के संबंध में किसी भी तरह का ऐसा भुगतान, पैसा देना या कोई और फायदा पहुंचाना करता है जो कानून के खिलाफ है, तो उसे सजा मिलेगी। इसे और सरल शब्दों में समझें। क्या अपराध है? ओ, अगर कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार को या किसी और को चुनाव में वोट देने या न देने के लिए पैसे देता है। ओ, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में काम करने या न करने के लिए पैसे देता है। ओ, अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी भी तरह का ऐसा भुगतान करता है जो चुनाव आयोग के नियमों या किसी अन्य कानून के खिलाफ है। सज़ा क्या हो सकती है? ओ, ऐसे व्यक्ति को जुर्माना लगाया जा सकता है जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद, छूट भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उम्मीदवार की अनुमति के RS और दंड से ज्यादा का कोई खर्च करता है, लेकिन उस खर्च के 10 दिनों के भीतर उस उम्मीदवार से लिखित में अनुमति ले लेता है, तो उसे यह अपराध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप चुनाव के लिए RS और दंड से ज्यादा का कोई छोटा मोटा खर्च करते हैं, जैसे किसी पोस्टर का छोटा सा हिस्सा बनवाना, और उम्मीदवार से बाद में उसकी लिखित अनुमति ले लेते हैं, तो आप इस धारा के तहत अपराधी नहीं माने जाएंगे। संक्षेप में, धारा 176 का उद्देश्य चुनावों में पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकना है। ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों,
और कोई भी व्यक्ति वोटों को खरीदने या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अवैध रूप से पैसे का लेन देन न करे। धारा 177 चुनाव खर्चों का लेखा जोखा न रखने का अपराध। यह धारा मुख्य रूप से चुनावों से जुड़े खर्चों के हिसाब किताब से संबंधित है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसे कानून या किसी नियम के तहत चुनाव में या चुनाव से संबंधित जैसे प्रचार, सभाएं, विज्ञापन आदि किए गए खर्चों का हिसाब किताब, लेखा जोखा रखना अनिवार्य है और वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उसे चुनाव में होने वाले हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखना होता है। यदि वह उम्मीदवार इन खर्चों का सही ढंग से हिसाब नहीं रखता है या हिसाब रखने में लापरवाही करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 177 के तहत उसे अपराधी माना जाएगा और उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका महत्व, यह धारा चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उम्मीदवार और पार्टियां अपने खर्चों को छिपा न सकें और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 178 सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 178 सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों का जालीकरण। यह धारा उन अपराधों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति नकली सिक्के, नकली सरकारी स्टाम्प, नकली करेंसी नोट जैसे 100, 500, 2,000 रुपये के नोट या नकली बैंक नोट बनाता है या उन्हें बनाने में मदद करता है। मुख्य बातें: 1. जालीकरण करना, काउंटरफीटिंग। अगर कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से असली सिक्के, नोट या स्टैम्प जैसे दिखने वाले नकली सिक्के, नोट या स्टैम्प बनाता है या बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो यह इस धारा के तहत अपराध है। उदाहरण, अगर कोई नकली 500 रुपये का नोट छापता है तो वह इस धारा के तहत अपराधी होगा। इसी तरह, अगर कोई असली सिक्के को इस तरह बदलता है कि वह किसी दूसरे मूल्य का सिक्का लगने लगे, जैसे 1 रुपये के सिक्के को 5 रुपये का दिखाना, तो यह भी जालीकरण माना जाएगा। 2. मशीनरी या सामग्री रखना, पोजेशन ऑफ मशीनरी और मटेरियल्स। सिर्फ नकली बनाना ही नहीं बल्कि अगर कोई व्यक्ति नकली सिक्के, नोट या स्टाम्प बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, सांचे, डीआईज, उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है और उसे पता है कि इनका इस्तेमाल जालीकरण के लिए किया जाएगा, तो वह भी दोषी माना जाएगा। 3. परिभाषाएं, डेफिनिशंस। बैंक नोट का मतलब दुनिया में कहीं भी बैंकिंग का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया या उसके अधिकार से जारी किया गया ऐसा वादा या प्रतिबद्धता है जो मांगने पर धारक को पैसा देगा। यह किसी भी राज्य या संप्रभु शक्ति के पैसे के बराबर या उसके विकल्प के रूप में उपयोग होने के इरादे से होता है। सिक्का का मतलब किसी संप्रभु सरकार द्वारा पैसे के रूप में उपयोग के लिए जारी की गई धातु है जिस पर मुहर लगी होती है। जालीकरण का मतलब एक चीज को दूसरी चीज जैसा बनाना है इस इरादे से कि उससे धोखा दिया जा सके। सजा। इस तरह के अपराधों के लिए गंभीर सजा का प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सारांश में, धारा 178 नकली सिक्के, नोट और सरकारी स्टाम्प बनाने, रखने या इनसे जुड़े किसी भी काम को अपराध मानती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली की अखंडता, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और नकली मुद्रा के प्रचलन को रोकना है। यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।